आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो है आप सबकी विशेस भी आई हैं। आज जो है राम श्याम का बर्थडे है, तो मुझे उस कारण मैं थोड़ा सा बिज़ी रही। बिज़ी की वजह से जो है मैं व्लॉग्स नहीं बना पाई, तो इस वजह से जो है मैं इतना जो बिज़ी रही बहुत ज़्यादा। आज मतलब सुबह से लेके इतना हैक्टिक था ना, मतलब बच्चों के साथ तो कोई भी ओकेज़न हो तो नहीं हो पाता। हम बर्थडे इतना मतलब बाहर अच्छे से ऐसे नहीं मना रहे हैं, वो कुछ रीज़न से नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बनाएंगे। तो अभी जो भी क्लिप्स होंगी मैं उसमें ज़रूर ऐड करूँगी। इनके गिफ्ट्स भी इनको मिल गए हैं, आप सबकी विशेस भी मिली हैं, आप सबके आशीर्वाद भी है। और मुझे आज कई पर्सनस के तो ऐसे मैसेज आए, तो उनका कहना था कि क्या 1 साल के हो गए ये उनको तो ये भी अभी विश्वास हो रहा था कि 1 साल के हो गए, क्योंकि 1 साल कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता बच्चे के साथ। और मेरा तो हर दिन सुबह से शाम, शाम से रात, और अगला नेक्स्ट डे कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और भगवान से हर ओकेज़न पर मैं आपसे यही कान्हा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में भी ये दिन ज़रूर आए। और राम श्याम को आप अपना आशीर्वाद देते रहिए, वो ऐसे ही बड़े हों, अच्छे रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो आपसे मैं उन दोनों को मिलवाती हूँ। श्याम, श्याम, ये है राम। राधे राधे बोलो सभी को, दोनों राधे राधे। दोनों ने सेम ड्रेस पहनी है, सिर्फ कलर अलग अलग है। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। रोता रहता है, इसको बस ये है कि गोदी में उठा लो और बाहर घुमाते रहो। बस मुझे इसको बाहर घूमने का शौक है। इसको कोई नहीं है, इसको कोई टॉय दे दो, कितने भी इसको टॉय ला के दे दो। इसीलिए मैंने इस बर्थडे पे जो है इनके कुछ भी ऐसी चीज़ जो है टॉय वगैरह नहीं ख़रीदा है। अलमीरा, बेड, ऐसी चीज़ें ही ली हैं ताकि जो इनके काम आए फ्यूचर में। तो आगे जो है मैं आपके साथ ब्लॉग जरूर शेयर करूँगी। तो जैसे कि आपने देखा, ये राम और श्याम को आज हम बाहर लेकर आए थे। ये इनका गिफ्ट है फर्स्ट, जो इनकी दादी ने इनको दिया। ये ट्राई साइकिल है। अभी वैसे हमने 2 लेकर आनी थी, या 2 सीटर की तो हमें मिली नहीं पहली बात तो। और 2 सीटर की हम कुछ रीज़न से लेना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों को इकट्ठे बाहर निकालना, तो इसलिए तो फिर बस इसलिए हमने 2 सीटर की कुछ मिली नहीं, इसलिए ली भी नहीं हमने। और फिर उसके बाद जो है हमने फिर ये एक ली। अभी हम देख रहे थे कि ये बैठेंगे या नहीं, और वही बात हुई। शाम को तो ये होता है कि बस गोदी में उठा लो और घुमाते रहो, तो इसलिए वो अच्छे से बैठ भी नहीं रहा था। शाम इसको हमने थोड़ी देर के लिए पहले बिठाया था, पहले शाम घूम रहा था, फिर हम ये अच्छे से नहीं बैठ रहा था, बाहर निकल रहा था। वैसे तो इसमें अच्छे से बने हुए हैं हैंडल, बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन गिरने का फिर भी डर रहता है। राम तो अच्छे से बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था तो इसको चलाने की कोशिश कर रही थी। ये थोड़ा 2-4 कदम जो है वो चलने लग गया है, इसने कोशिश की है चलने की। तो बस पहली बार इनको हम ऐसे ग्राउंड में घुमा रहे थे। थोड़ा मौसम भी ठीक था, हवा नहीं चल रही थी, तो इस वजह से। तो उसके बाद जो है इनका सेकंड गिफ्ट आया था, जो इनकी दादी की तरफ से ही था, बेड। तो ये बेड जो है बस नीचे उतरवा रहे थे, और फिर इसको बाद में चढ़ाएंगे इसका भी। और ये जो है इनकी नानी का गिफ्ट है, ये सुबह ही आ गया था। फिर उसके बाद जो था नेक्स्ट, हम गए थे मंदिर में, पंचमुखी मंदिर। वैसे तो पंचमुखी मंदिर एक हमारे मतलब कुछ दूरी पर है, बिलासपुर। वहाँ जाना था, वहाँ की ज़्यादा जो है मान्यता है। मेरे मन में काफ़ी टाइम से था पंचमुखी मंदिर जाने का, लेकिन ये भी हमारे सढौरा में यहीं पर है, तो पंचमुखी मंदिर है, वहाँ पर हम गए थे। तो पंचमुखी मंदिर में वहाँ पर जो है शाम के टाइम वहाँ पर काफ़ी रौनक होती है। और हम जो है यहाँ पर इसीलिए आए थे, बस मैं पाठ कर रही थी हनुमान चालीसा का, और ये जो है अपनी दादी के साथ एंजॉय कर रहा था। बस अभी हम अंदर जाएंगे और पंडित जी से उनको बताएंगे नाम वगैरह इनका। खुश और खुशांक राम और श्याम दोनों का नाम और श्याम खुश और खुशांक खुश और खुशांक की अरदास इनके माता पिता दादा दादी की सब परिवार की अरदास को स्वीकार करना, इस भोग प्रसाद को स्वीकार करना, अपना आशीर्वाद बना के रखना, सारे कष्टों का निवारण करना, सुख समृद्धि बना के रखना, हरि ओम सकल करना। हे
तो जैसा कि आपने देखा कि अभी बस हमने पूजा की थी, अंदर गए थे और काफ़ी भीड़ थी, जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद जो है हम बाहर आए, यहाँ पर जो है कीर्तन हो रहा था, कोई और बैठा तो नहीं था लेकिन ये बस अपनी मस्ती में कर रहे थे। तो जो है हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। मंदिर में कहीं पर भी जाओ 5 या 10 मिनट के लिए वहाँ ज़रूर बैठना चाहिए। तो ये मैं हाईलाइट कर रही थी, यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। और बस फिर उसके बाद जो है हम बस थोड़ी देर 5 या 10 मिनट ही रुके थे, उसके बाद हम घर आ गए थे। तो क्योंकि काफ़ी यहाँ पर ना खुला एरिया था, हवा चल रही थी, तो बच्चे को जो है ठंड वगैरह लग जाती है तो उसका डर लगता है। शाम राम को देखो नीचे बैठना, तो मेरे हाथ में ना काफ़ी सामान था, तो उस सामान को डालना था, इसलिए हमने इसे नीचे बिठा दिया था। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद सबसे पहले जो है केक काटने से पहले सबसे पहले जो है हमने ये किया कि तैयारी वगैरह तो बाहर कर ही रहे थे बर्थडे की, तो सबसे पहले इन्होंने अपने दादाजी का आशीर्वाद लिया। और ऐसे मौके पर हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था, लेकिन थोड़ा बहुत ही किया था। तो बस कुछ रीज़न की वजह से नहीं किया था, बस करेंगे जब आगे बहुत से बर्थडे आएंगे तो ज़रूर करेंगे। और फिर कान्हा जी को मैं लेकर आई थी, मतलब राधा रानी कान्हा जी, और ये जो है नीचे भी रखे हुए हैं मेरी मदर इन लॉ ने कान्हा जी। तो बस वो जो है कान्हा जी को यहाँ पर बिठा दिया था। तो हमने जो केक था वो भी एगलेस ही लेकर आए थे, और आजकल तो वैसे ज़्यादातर एगलेस ही बनते हैं। ये देखिए, ये केक के ऊपर तो हम नाम नहीं लिखवाया था, ये जो क्रंची इसके ऊपर लगी हुई थी तो उसके ऊपर नाम लिखवाया था, क्योंकि इसको फिर कट नहीं ना करते। मेरी सिस्टर बता रहे थे कि नेम को कट नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपको भी पता होगा तो ज़रूर बताना कमेंट करके। बस ये डेकोरेशन जो भी हमारे पास थी, ये थोड़ी बहुत हमने डेकोरेशन की थी, बच्चों के टॉयज़ वगैरह और जो बैलून वगैरह हम ले आए थे बर्थडे के लिए, तो वो हमने करी थी। और ये खुश का था और एक खुशांक का केक, दोनों का अलग अलग था। ये खुशांक जो लिखा हुआ है ये आई थिंक से उन्होंने ना जैम से लिखा था ये, तो जिसकी वजह से ये फैल गया, क्योंकि डिब्बा बंद होता है, कुछ मौसम चेंज हो रहा है तो मतलब फैल गया। खुशांक थोड़ा वर्ड बड़ा हो जाता है ना, तो वो इस क्रंची के ऊपर पूरा नहीं आ रहा था, तो जैसे उन्होंने एडजस्ट करके लिखा तो फैल गया। तो ये थोड़ी सी डेकोरेशन थी जो आप देख रहे हो, बस ये कर दी थी हमने। और फिर डेकोरेशन उसके बाद बस ये जो है कैंडल्स वगैरह हमने लगा दी थी। अभी इनको कैंडल्स वगैरह तो नहीं आती है, अगले बर्थडे पे तो ये खुद एंजॉय करेंगे अपना बर्थडे। तो बस ये छोटा सा था जो बर्थडे हमने मनाया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये छोटी सी क्लिप ज़रूर आप इंजॉय करेंगे। ये सब कुछ बच्चों की जो भी पोइम्स वगैरह थी वो इसमें लगा दी थी, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए मैंने इसको आवाज़ की इसकी, क्योंकि पीछे से जो है पोइम्स वगैरह चल रही थी। तो बस ये छोटा सा ही इंजॉय होता है, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा करने से ही जो है खुशी मिलती है। ये देखो राम जो है उसकी साइकिल पे भी हमने बैलून लगा दिए थे। शाम तो बिल्कुल भी 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठ रहा था साइकिल पे, तो राम तो पूरा इंजॉय कर रहा था, काफ़ी देर तक इस पर बैठा रहा। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि बाहर भी बैठा हुआ था और अब अंदर भी बैठा हुआ है। तो ये दोनों के केक्स जो हैं हमने कट किए थे। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका एक बड़ा वाला बेटा आया हुआ था, लक्ष्य नाम है उसका। बस वो अपनी जो है नानी के साथ ही आ गया था, उसके अलावा तो कोई भी नहीं आया। बस जो है अभी क्योंकि फिर इतना नहीं कर रहे थे हम, उसको भी जो है चोट लगी हुई थी, तो वो हमारे साथ ही आ गया था, अपनी नानी के साथ आ गया था, सॉरी। तो बस अब जो है केक वगैरह कट करेंगे। ये मैं खुश को जो है केक कट करवा रही थी, और केक कट करवाने के बाद सबसे पहले भोग जो है वो कान्हा जी को लगाया जाएगा। जो केक है उनका भी सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और मैं कान्हा जी से ये प्रार्थना करूँगी कि वो भी आपकी लाइफ में ऐसा दिन जरूर लाए। और ये देखिए शाम की हरकत, शाम तो आप सब कहते हैं शैतान है ही, उसने इसमें भी शैतानी जरूर कर दी, उसने केक पर पूरा का पूरा हाथ जो है मार दिया और सारा केक अपने हाथ पे लगा लिया। तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया, आप ज़रूर बताइएगा कैसे लगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।